आज एक इंपॉर्टेंट टेंस डिफाइन कर रहा हूँ और वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर देखें तो हम अपनी डेली रूटीन में, मैं समझता हूँ, सबसे ज़्यादा यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। क्यों और कैसे इसको डिफाइन करूंगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझसे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। एक रीजनेबल फ़ी पे कर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी जगह से आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे अपनी इंग्लिश में एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अब टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उर्दू में आम तौर पर इसकी आइडेंटिटी होगी रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की भी आइडेंटिटी है। वो सो रहा है, वो पढ़ रहा है, तो फिर इसमें क्या फ़र्क है। इसमें होगा ड्यूरेशन, कोई ना कोई दौरानिया होगा। वो सुबह से खेल रहा होगा, शाम से खेल रहा होगा, रात से खेल रहा है, वो दिन से, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो शाम से पढ़ रहा है। खाली रहा है नहीं होगा, बल्कि ड्यूरेशन भी होगा, सुबह से, शाम से, रात से, वगैरह वगैरह। अब आगे चलते हैं। इसकी एक आइडेंटिटी और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार बना दी है, मैंने अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की जो बुक है उसमें भी इसको मेंशन किया। हमारी बुक्स में आमतौर पर ये नहीं लिखा जाता। बुक में बस ये होता है टिपिकल कि रहा है, रही है के साथ ड्यूरेशन हो तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। नहीं, ता रहा है, ती रही है, ते, वो भागता रहा है, सोता रहा है, लिखता रहा है, पढ़ता रहा है। आप अगर गौर करें तो आप सबसे ज़्यादा ये वाला फिक्रा बोलते हैं, तुम क्या करते रहे हो, मैं लिखता रहा हूँ, जाता रहा हूँ, आता रहा हूँ, वगैरह। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए तो हैज़ बीन और हैव बीन आएंगे और आईएनजी फॉर्म होगी। जितने भी कंटिन्यूअस नाम के टेंसेज हैं उन तमाम में आईएनजी फॉर्म आती है। सिंगुलर के साथ हैज़ बीन, प्लूरल के साथ हैव बीन आएगा। वो सुबह से खेल रहा है, आपने देखा कि वो ये नहीं कह रहा कि वो खेल रहा है, सिर्फ इतना नहीं है। अगर ये कह दे तो वो तो हो जाएगा इज प्लेइंग, सादा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन उसने ड्यूरेशन ऐड किया। वो कहता है सुबह से खेल रहा है, सो इसने ड्यूरेशन ने इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाया। तो मैं कहूंगा ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग, इवनिंग, जून जो मंथ के नेम है, जब आपको पता हो, आपको दिन का अगर कोई पहर है उसका टाइम पता है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, नाइट है, या कोई घंटा है तो उसका एग्जैक्ट टाइम पता है, 2 o'clock, 3 o'clock। तो अगर एग्जैक्ट टाइम नाम के साथ पता है उस टाइम का तो सिंस लगाएंगे। लेकिन अगर कहा जाए वो कई घंटों से खेल रहा है, 3 घंटों से खेल रहा है, लेकिन हमें नाम नहीं पता उस घंटे का नाम क्या है, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, कोई पता नहीं, ईयर्स के, मंथ्स के, तो वहाँ पर 4 आएगा। इस पर भी सिंस और फोर पर मेरा अलग से वीडियो लेक्चर मौजूद है, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। फिलहाल ये याद रखें कि जब ड्यूरेशन आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दूसरी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाली आइडेंटिटी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्टार कर लेंगे, ये ज़्यादा इस्तेमाल है। वो खेलता रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग। जो हमारे पास क्लासेस लेने स्टूडेंट आते हैं, मैंने जब उनका टेस्ट लेना हो तो मैं ये वाला फिक्र अक्सर पूछता हूँ, तुम क्या करते रहे हो। वो कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, ये तो हो गया तुम क्या कर रहे हो। मैं कह रहा हूं तुम क्या करते रहे हो। ते रहे हो से बना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। लेकिन अगर जैसे वो खेलता रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग। अगर मैं कहूं वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वो खेलता रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग। सो दिस इज अ डिफरेंस जो आपको रिकग्नाइज करना होगा, अदरवाइज गड़बड़ हो जाती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने डिफाइन किया। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करें, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीजनेबल फी पे करके मुझे ज्वाइन करें। अपना वक्त हरगिज़ ज़ाया मत करें। कई लोग कॉल करते हैं क्लासेस के लिए, फिर वो भूल जाते हैं, फिर कुछ महीनों बाद करते हैं कि अब हम करना चाह रहे हैं, उस टाइम नहीं कर सके, तो आप अपना टाइम ज़ाया करते हैं। दोबारा जब सर पर पड़ती है फिर इंग्लिश सीखना चाहते हैं, तो ऐसा मत करें। ज़रूरत है तो आज सीखेंगे, कल तक परफेक्ट हो जाएगी। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। थैंक यू वेरी मच।